हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि एनबीएफसी सेगमेंट में काम करती है और ये अपना आईपीओ से पैसे उठाना चाहती है। ये कंपनी का जो नाम है वो है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और इस कंपनी का जो लोगो है जिसको आप लोग जानते हैं बेसिकली वो है किश्त नाम से। इसका जो लोगो है इस नाम से ही जानी जाती है। नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये अपनी वैल्यू लगा रही है लगभग 2900 करोड़ रुपीज़ की और जो इसका आईपीओ खुलने वाला है 30 अप्रैल से 5 मई के बीच में। 171 का इन्होंने प्राइस रखा है जिसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इसके आईपीओ के लिए और लगभग 926 करोड़ रुपीज़ ये उठा रही है मार्केट से, जिसमें से 850 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 76 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर जो कंपनी के इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं उनकी जेब में जा रहे हैं, मतलब वो अपना शेयर बेच रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि बेसिकली ये जो पर्टिकुलर कंपनी एनबीएफसी ये क्या काम कैसे करती हैं, बेसिकली कहीं और से पैसा उठाती हैं लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर में और फिर हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर में आगे बांटती हैं। यूजुअली छोटे बड़े लोन्स ये कंपनियां बांटती हैं। ये अंडर एनबीएफसी लाइसेंस के अंडर में आरबीआई में रजिस्टर्ड होती हैं एंड इनको जो जो रेगुलेशंस होते हैं आरबीआई के बनाए हुए उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ये मीडियम लेयर के अंदर में आज के दिन रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि आज के दिन इसके पास में जो एयूएम है वो लगभग 6000 करोड़ रुपए का एयूएम इनके पास में इकट्ठा हो चुका है। 2016 की खुली हुई कंपनी 10 साल इसको चलते हुए आज के दिन हो गए हैं। नेक्स्ट, इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं एनबीएफसी बेसिकली जब पैसा उठाती हैं तो वो उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि वो कैपिटल बेस बढ़ाना चाहती हैं। कैपिटल बेस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन जो है पैसा बांट पाती हैं कंपनियां एज पर आरबीआई रूल्स। नेक्स्ट, यहाँ पर अब थोड़ा सा इसके नंबर्स को देख लेते हैं और नंबर्स को फिर कंपेयर करके देख लेते हैं दूसरी जो लिस्टेड इसी इसी कैटेगरी में जो कंपनियां उनके साथ में, जिससे कि हमें बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कंपनी आज के दिन हमें कुछ सस्ती भाव में मिल रही है या फिर महंगे भाव में मिल रही है। सो लेट्स हैव ए लुक एट द नंबर्स। तो सीधे चलते हैं हम लोग कंपनी के कंपैरिजन के लिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियां वैसे कंपैरिजन के लिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। दूसरी छोटी कंपनियां भी हैं, पैसा लो डिजिटल 4000 करोड़ रुपए के आसपास की और ये आई फाइनेंस 3500 करोड़ के। यहाँ पर दूसरी है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज। इनकी बेसिकली अगर आप पी रेशियो पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर 20 के आसपास का पी रेशियो है मोस्टली कंपनी का। तो एनबीएफसीज की जो आज के दिन वैल्यू मार्केट में मिल रही है वो लगभग 20 to 30 के बीच में कहीं पर इनको वैल्यू मिल रही है। कुछ कंपनियों को लगभग 20 के नीचे भी पी रेशियो मार्केट ने दे रखा है। ये जो कंपनी है ये लगभग 12-13 के पी रेशियो के ऊपर में आज के दिन आईपीओ लेके आ रही है। नाउ दैट्स लुक्रेटिव, राइट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं नंबर्स को, और जो नंबर्स होते हैं उनको भी कंपेयर करके देख लेते हैं। दैट इज जैसे कि एनपीए होता है, इस तरह की जो कंपनियां होती है सबसे बड़ा जो दिक्कत वाली चीज होती है दैट इज एनपीए। एनपीए जिसमें भी दो टाइप के एनपीए होते हैं, ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए। ग्रोस एनपीए जितना कंपनी ने पहले ही पैसा साइड में रखा हुआ है कि ये पैसा डूबेगा, इतना पैसा डूब सकता है, वो आता है ग्रोस एनपीए के मतलब जो साइड में पैसा रखा होता है। अब जितना एनपी जितना डूबता है पैसा, राइट, तो उसको हम लेके आते हैं ग्रोस एनपीए के अंदर में। अब उसमें से जो पैसा ऑलरेडी साइड में रखा हुआ है कंपनी ने, राइट, एज ए कंटिजेंसी, तो उसमें से जित वो साइड साइड हो जाता है और जो बाकी पीछे बचता है वो नेट एनपीए के अंदर में आता है। दैट मीन्स कि कंपनी भी जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाई कि इतना पैसा डूबेगा, तो जो एक्स्ट्रा पैसा प्रोविजन के अलावा डूबता है, कि कंटिजेंसी के अलावा डूबता है, उसको नेट एनपीए के अंदर में लेके आते हैं। तो यहाँ पर इनके बेसिकली ग्रोस एनपीएस को अगर हम लोग नंबर डालते हैं तो बेसिकली मोस्टली जो पैसा डूबा वो तो ग्रोस एनपीए वाला पैसा है वही डूबा। नेट एनपीए तो वो है कि जो साइड में पैसा रखा हुआ उसके एक्स्ट्रा डूब गया। तो यहाँ पर जो इनका एनपीए एनपीए की जो चीज़ है वो लगभग यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। नाउ दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव फॉर दिस कंपनी। सॉरी, ये यहाँ से स्टार्ट है। हर साल इनका जो है एनपीए बढ़ता ही जा रहा है, ग्रोस एनपीए। नाउ दैट इज ए वेरी वेरी बैड थिंग। लगभग 3% के आसपास में ग्रोस एनपीए इनका आज के दिन चल रहा है। जो दूसरी कंपनी जैसे कि यहाँ पर है बजाज फाइनेंस है जो कि काफ़ी बड़ा नाम है इस फील्ड के अंदर में, उनको उन्होंने अपना एनपीए उनको भी बढ़ रहा है, बट उन्होंने स्टिल इतनी बड़ा लोन बुक होने के बावजूद लगभग इनका जो एनपीए है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का एयूएम है बजाज फाइनेंस के पास में। इनके पास में एयूएम है वो लगभग 6000 करोड़ का है। स्टिल ये 3% के आसपास में डुबो रहे हैं हर साल और यहाँ पर ये 1.5% के आसपास में डुबो रहे हैं। नाउ दैट इज हाउ द बजाज फाइनेंस इज मैनेजिंग इटसेल्फ। इसीलिए मार्केट ने उसको उतनी ज़्यादा वैल्यू दे रखी है। दूसरे कंपैरिजन कर लेते हैं चोलामंडलम के साथ में एनपीए को लेकर के। यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका तो हम लोग जानते हैं 0.38 जो कि बढ़ रहा है, सॉरी 2.9। इसका है लगभग 4.63% का ग्रोस एनपीए जो कि बढ़ता ही जा रहा है। यूजुअली आज के दिन जो एनपीएस की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली देखा जाए तो सारी कंपनियों के अंदर में, इसीलिए एनबीएफसीज की जो वैल्यू आज के दिन 20 के पी रेशियो के ऊपर में देखने को मिल रही है, वो इसीलिए इतनी कम मार्केट में वैल्यू दे रखी है बिकॉज ऑफ द एनपीए प्रॉब्लम।
इसका भी देखोगे तो 2.81 2.26 था पिछले साल, उससे पहले भी इतना कम था। तो इसका अचानक से अच्छा खासा इंक्रीज इस साल देखने को मिला है, उसकी वजह से मार्केट हो सकता है कि इसको ये अच्छे कम वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। दूसरे नंबर्स को देख लेते हैं। एयूएम को ग्रोथ को देखें तो एयूएम का ग्रोथ जो इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर मोर देन 70% के आसपास ग्रोथ था 24 से 25 के बीच में। इस साल भी जो है लगभग 9 महीनों के अंदर में 50% का ग्रोथ देखने को मिला, जो कि लग रहा है कि इस बार भी 60 to 70% का एयूएम में ग्रोथ आएगा। ये अपने जो एयूएम है, टोटल एयूएम का जो ये पर्टिकुलर कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, ये लगभग 4% के आसपास में नेट प्रॉफिट निकाल पाती है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 200 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट इन्होंने कमाया इस साल। पिछले साल 160 करोड़ रुपए के आसपास में कमाए। इस साल भी लगभग ये 250 करोड़ के आसपास में कमाने की क्षमता आई थिंक लग रही है कि ये कमा लेंगे, जिसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार भी ये लगभग 4% के आसपास या 4% से थोड़ा ज़्यादा इस बार जो एयूएम का नेट प्रॉफिट में निकाल पाएंगे। और उसके मुकाबले अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो बजाज फाइनेंस है, लगभग देखा जाए तो बजाज फाइनेंस 5% के आसपास में निकाल पाती है नेट प्रॉफिट। एंड चोलामंडलम फाइनेंस है, उसको अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर तो 2025 के अंदर में इनके पास में 1,84,000 करोड़ का एयूएम था, और नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहे हैं वो लगभग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज ओवर हियर दैट इज लगभग 4,200 करोड़ रुपए। वो बनता है लगभग 2.3% के आसपास में। दैट मीन्स कि कन्वर्ट देखा जाए अगर कंपैरिजन वाइज तो ये नेट प्रॉफिट जो है अच्छा निकाल ले पा रही है, स्टिल अच्छा निकाल ले पा रही है। दैट इज़ नाइस। एंड अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद में कंपैरिजन अच्छा चल रहा है, कंपैरिजन के हिसाब से कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब थोड़ा सा पी रेशियो पीबी रेशियो वाइज भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में हम फाइनल डिसीजन बनाने का कोशिश करेंगे। अभी तक हमने प्रिडिक्शन नहीं किया है, प्रिडिक्शन हम लोग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो करेंगे, और अगले 2 साल के अंदर में कंपनी का जो पी रेशियो कितना ज़्यादा कहाँ पर पहुँच सकता है, तो प्रिडिक्शन वाइज ही हमें पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कहाँ हो सकता है। तो प्रिडिक्शन हम थोड़ा सा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट इज इम्प्रेसिवली इंक्रीजिंग इन द साइज। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1200 करोड़, फिर 1800 करोड़, फिर 2700 करोड़, एंड सब इस बार लगभग जो है एट द एंड ऑफ द ईयर लगभग 3800 करोड़ के आसपास का जो है ये क्लोज कर सकते हैं बैलेंस शीट को। दैट इज अगेन नाइस थिंग। और लोन इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो जितना ज़्यादा लोन इनका होता है उतनी अच्छी बात है, बिकॉज अल्टीमेटली ये पैसा कमा कैसे रही है, कहीं और से लोन लेके और लोन पे पैसा देके। तो जितना ज़्यादा लोन पे पैसा इन्होंने उठा रखा है उतना ही ज़्यादा इन्होंने आगे बाँट रखा है। यूजुअली इस टाइप की कंपनियाँ जो लोन पे पैसा देती हैं, जो एयूएम होता है इनका, आपने वहाँ पे एक वर्ड देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं वो बता देता हूँ। एक होता है ऑन बुक एयूएम और एक होता है ऑफ बुक एयूएम। ऑन बुक एयूएम जो कंपनी ने खुद का पैसा दिया होता है, तो कंपनी ने भी अच्छा खासा अपने हाथ से भी पैसा दिया हुआ है, अपने कैपिटल बेस का जो पैसा है वो अच्छा खासा यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में जो ऑफ बुक एयूएम होता है वो होता है कि कहीं और लोन को इन्होंने है मतलब किसी और को बेच दिया है और बीच में कमीशन कमा रहे हैं, तो वो भी इनका अच्छा खासा पार्ट है। तो हमने टोटल एयूएम के हिसाब से यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालने का कोशिश किया था, बिकॉज इनका ऑफ बुक और ऑन बुक एयूएम है वो 50-50 है, और आगे भी उसके 50-50 रहने की ही उम्मीदें हैं। सो जो नेट प्रॉफिट है उसमें ज़्यादा फर्क आने की उम्मीदें नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के नंबर्स हैं, जो रेवेन्यूज हैं वो लगभग 1000 करोड़, फिर यहाँ पर 1700 करोड़, फिर यहाँ पर जो है अच्छा खासा यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला 1300 करोड़, और इस बार लगभग वापस 1600 करोड़ के आसपास का इनका जो है हो चुका है। तो लगभग इस बार भी ये 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। नेट प्रॉफिट ठीक ठाक निकाल ले पा रहे हैं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। कैश फ्लो इस टाइप की कंपनियों का यूजुअली आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी का कैश फ्लो हम लोग पता नहीं कर पाते हैं, तो बेसिकली इनके ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं, बिकॉज हाईली रेगुलेटेड मार्केट है ये। अब हमें जो नंबर्स हैं उनका प्रोडिक्शन करने की कोशिश कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि 6000 करोड़ के आसपास का इनका एयूएम है, जो कि इस साल लगभग वे 6500 करोड़ के आसपास तक पहुंचने की उम्मीदें हैं। 6500 करोड़ तो अगले उसके इसके जो अगले साल है उसमें भी अगेन अगर हम 50% का इंक्रीज भी मान के चलते हैं कि 50% का इंक्रीज आएगा एयूएम के अंदर में, तो 10,000 करोड़ उसके अगले साल मान के चलते हैं कि 50% का अगेन इंक्रीज आएगा, एटलीस्ट आए, बिकॉज 70% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है एयूएम में ईयर ऑन ईयर। तो 15,000 करोड़ के आसपास का एयूएम बनता है, जो कि 2 साल आगे का प्रेडिक्शन है। अब यूजुअली ये 4% के आसपास में निकाल ले पा रहे हैं अपने एयूएम का नेट प्रॉफिट में, दैट कम्स अराउंड 600 करोड़ आफ्टर 2 ईयर्स। 600 करोड़ के हिसाब से इन्होंने जो वैल्यू लगाई है 6 12 36 24, तो लगभग 5.5 4.5 का पी रेशियो निकल के आता है इनका
फॉरवर्ड पी जिसको कहते हैं 2 साल बाद का, जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से भी बहुत लुक्रेटिव है, राइट? तो ग्रोथ इनकी बहुत खतरनाक है। यूजुअली सेगमेंट के अंदर में ग्रोथ सभी कंपनियों की ही अच्छी है, दो यहाँ पर एक जो रिस्क भरी चीज़ है दैट इज़ द एनपीए, ग्रोस एनपीए दैट इज़ ऑफ दिस कंपनी इज़ इंक्रीजिंग विद द हाई रेट, वो थोड़ा-सा रिस्क भरा है। बट अगेन जितना कमीशन ही बीच में जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर में जितना कमा रही है, उसके मुकाबले अगर एनपीए को भी देखते हैं तो इज़ चूलू भर पानी, राइट? तो ओवरऑल अब देखा जाए बस ये है कि एनपीए ना बढ़े, बिकॉज़ एनपीए अगर बढ़ता है तो फिर मार्केट इस टाइप की कंपनियों को वैल्यू कम देता है। तो स्टिल जो लुक्रेटिव नंबर्स जो हमको फॉरवर्ड पी में मिल रहे हैं वो काफ़ी लुक्रेटिव है, राइट? आज के दिन भी अगर देखा जाए तो पी रेशियो अगर देखा जाए इनका तो 250 करोड़ के हिसाब से लगभग 2900 करोड़ की वैल्यू लगाई है इन्होंने, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग 11-12 का पी निकल के आता है, जो कि अगेन एट परसेंट भी लुक्रेटिव है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम लोग इनके साथ में हमने पी रेशियो कंपेरिजन कर ही लिया इनके साथ में सबका, और सबका यूजुअली 20 से 30 के आसपास में पी रेशियो है। दूसरी चीज़ पीबी रेशियो नेटवर्थ वाइज अगर देखा जाए इनकी तो दिस नेटवर्थ इस 1200 करोड़ और 900 करोड़ रुपए के आसपास में और चले जाएंगे इस कंपनी के पास में, तो लगभग 800 करोड़ और जाएंगे, तो 1200 800 2000 करोड़, 2000 करोड़ के हिसाब से जो पीबी रेशियो निकल के आता है वो लगभग 1.4 1.5 के आसपास का निकल के आता है। जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका है 2.7, इसका है 2.5, इसका 1.3, 8, सो बेसिकली अगेन पीबी रेशियो वाइज भी वैल्यू ठीक लगाई है इन्होंने। सो ओवरऑल अब फाइनल व्यू जो इस कंपनी को लेकर के बन रहा है दैट इज गुड, कि इस टाइप के इस सेक्टर के अंदर में अगर आपको पैसा लगाना है तो दिस इज ए लुक्रेटिव ऑप्शन। आज के दिन जो वैल्यू इसको मार्केट ने दे रखी है दैट इज ऑन ईएमआई, जो जो कहते हैं ना एक हवा बनना, हवा आज की इसकी दिन ₹4 की यहाँ पर जो है 2.5% के आसपास का लिस्टिंग गेन की उम्मीद बन रही है, बट मुझे लग रहा है कि ये बढ़ना चाहिए, उम्मीद उम्मीद के हिसाब से बढ़ना चाहिए, बिकॉज नंबर्स लुक्रेटिव हैं एंड जो कंपनी है वो ठीक ठाक चलती आ रही, 10 साल से चलते हुए आ रही है, और एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, नॉट नॉट दैट बैड। कुछ बैड मतलब उतना कुछ खास बैड नज़र नहीं आ रहा है। नॉर्मल जो दूसरी कंपनियां उनके कंपैरिजन में देखा जाए दूसरी चीज़ों को भी, तो एट पार ही चीज़ें हैं, राइट? तो नंबर्स काफ़ी लुक्रेटिव है, फॉरवर्ड भी तो काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है। So that is all thing about this company, and final my view is about this company is कि long term I am positive, short term I am positive, and listing gain के हिसाब से आई एम सो पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है लिस्टिंग गेन की जो हवा है वो थोड़ा कम बन रही है, तो हवा थोड़ी और अच्छी बन जाए तो और अच्छा लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो, एंड आपके कोई भी सवाल होते हैं आप जो है हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं। आप अगले अगले वीडियो से हम लोग आपके जो लाइव क्वेश्चंस होते हैं कमेंट सेक्शन से उठा करके उन पे भी बात करना चालू कर सक मतलब करने वाले हैं। सो आप अपने जो सवाल होते हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट ऐसे सवाल मत पूछना जो कि ये सर मतलब जैसे कि होता है ना कि ये शेयर कहाँ जाएगा, वो शेयर कहाँ जाएगा, ये शेयर क्या जाएगा, एक जो लाइव जो लर्निंग के लिए आपके काम आने वाले हैं वैसे क्वेश्चन, या फिर आपको जो इमीडिएट नीड है जिन सवालों की, वैसे सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछने या फिर आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते तो आप जो हैं वो हमारे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है तो वहाँ पर आप स्लॉट भी बुक कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू टुमारो।